अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम ये अफ्रीकन डिज़ाइन बनाने वाले हैं। एक भाई ने फ़ोटो सेंड की थी, उन्होंने कहा कि हमें इसका पैटर्न ही बनाकर सेंड कर दें, हमने ये बनाना है, हमें समझ नहीं आ रही। तो मैंने सोचा उस भाई का भी फ़ायदा हो जाए, तो शायद आपका भी, अगर किसी भाई को ये डिज़ाइन नहीं बनाना आता, वो बनाना चाहता है, तो वो भी बना सके। ठीक है, तो मैं पैटर्न आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चले बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो वीडियो देखकर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें वीडियो अच्छी लगी या बुरी लगी। ठीक है, हम आपके कमेंट्स लाजमी पढ़ते हैं और आपके लाइक ज़रूर देखते हैं। ठीक है, और सबसे पहले ये देखें जी, मैंने अपनी फ़्रंट जो है उसको कटिंग कर लिया है। ठीक है, आपने अपनी फ़्रंट जो है कटिंग कर लेनी है अच्छे तरीके से। जैसे भी आप कटिंग करते हैं उस तरीके से आपने कटिंग कर लेनी है। ठीक है, सबसे पहले पूरी फ्रंट कटिंग करनी है, कोई इसमें बड़ी या छोटी नहीं रखनी। ठीक है, साइज़ के हिसाब से गला भी आपने कटिंग कर लेना है, बाजू भी कटिंग कर लेना है, तीरा वगैरह सब सेटिंग इसकी कर लेनी है आपने। ठीक है, और उसके बाद सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये वाला डिज़ाइन बनाने से सबसे पहले हमने इस नोक से लेकर नीचे तक, यहाँ तक, ठीक है, इसका दरमियान करना है, जहाँ पर भी इसका दरमियान आए। ठीक है, तो मेरा जहाँ पर दरमियान आता था, मैं यहाँ पर तकरीबन आएगा, और यहाँ से हमने निशान लगाना है फ्रंट के ऊपर। खरिये की मदद से या पेंसिल की मदद से आप निशान लगा सकते हैं, किसी भी पेंसिल की मदद से लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ निशान लगा कर कि ये आपका निशान जो है वो कैसा लगेगा, और ये निशान आपने किस तरीके से लगाना है सबसे पहले। ठीक है, मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बताऊँगा। निशान शायद सीधा ना लगे, ये देखें ऊपर से लेकर नोक से। ठीक है, ये वाली जो नोक है ना ऊपर दाएं तरफ वाली, यहाँ पर। ठीक है, मैं रेड कलर का लगाता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ठीक है, ये देखें यहाँ से जो निशान मैंने लगाया है, यहाँ से यहाँ तक दरमियान तक। ठीक है, यहाँ तक, ये देखें जनाब, इस तरीके से जैसे ये मैंने रेड कलर का निशान लगाया है ऐसे। ठीक है, ऐसे आपने निशान लगाना है, और ऐसे ही बिल्कुल इसके सामने, ठीक है, इस साइड पर हमने निशान लगाना है, और यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ को नोक की तरफ ऐसे, ये देखिए जी। ठीक है, ऐसे हमने पेंसिल की मदद से निशान लगाना है, और इसके बाद हमने क्या करना है कि आ जाना है हमने नीचे। इस दरमियान में हमने फ़ासला छोड़ना है, तकरीबन कोई 5 से 6 इंच का फ़ासला आप छोड़ दें। ठीक है, 6 या 7 इंच का भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 6 इंच का फ़ासला छोड़ दें। ठीक है, और ये जितना हमारा गला बनेगा तकरीबन उतना ही हमने छोड़ना है। ठीक है, यहाँ नोक हमारी जो है वो 5-6 इंच 7 इंच तकरीबन हो जाती है। अगर हम देखें बैन का जितना फ़ासला होता है, तो उतना ही फासला हमने नीचे छोड़ना है। ठीक है, दरमियान से। ठीक है, तो मैं वो भी आपको निशान लगा कर दिखाता हूँ सबसे पहले, ताकि आप समझ जाएं अच्छे तरीके से। ये देखिए जी, यहाँ से तकरीबन मैं निशान लगाने वाला हूँ यहाँ से ऊपर की तरफ को यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये देखें इतना फासला हमने छोड़ना है जितना हमारा ऊपर बैन का होता है। ठीक है, उतना ही हमने नीचे छोड़ देना है। ठीक है, फासला बिल्कुल सेम टू सेम। और इसके बाद ये निशान लगाने के बाद, मार्किंग करने के बाद, हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, कटिंग इसकी यहाँ से भी इसको उतार देना है, यहाँ से भी उतार देना है, यहाँ से भी उतार देना है, और यहाँ से भी उतार देना है। इसके 5 पीस हमने कर देने हैं, 4 ये वाले और एक ये बड़े वाला पीस। ठीक है, तो मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जैसे मैंने निशान लगाए थे मैंने कटिंग कर दी है। अगर मैं आपको अलहदा करके दिखाऊं, ये देखें, ये अलहदा पीस है, ये अलहदा पीस है, ये अलहदा है, और ये अलहदा है। ठीक है, सबसे पहले हमने करना ये है कि ये वाला जो हमारा पीस है ना, ये वाला, इसको इसके ऊपर हम सबसे पहले काम करेंगे। बाकी पीसों को मैं साइड में करने वाला हूँ सबको। सबसे पहले हमने इस पीस के ऊपर, ये वाला जो पीस है ना हमारा, इसके ऊपर हमने करनी है जी तकरीबन कोई 1.5 इंच की पाइपिंग यहाँ तक। ठीक है, ये भी हिस्सा बीच में आना चाहिए। ठीक है, 1.5 हमने इसकी 1 इंच कटिंग कर देनी है। यहाँ से जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ से हमने ये वाला हिस्सा जो है 1 इंच कपड़ा कटिंग कर देना है। ठीक है, और 1.5 इंच की पाइपिंग इसके ऊपर ब्लैक कलर की हमने कर देनी है। आधा इंच ये सिलाई के अंदर आ जाएगा और इसके बराबर ही हो जाएगा। अगर 1.5 इंच का आप कपड़ा लगाएंगे, 1.5 इंच का आप कपड़ा लें, 1 इंच का ये वाला पीस उतार दें, आगे से कटिंग कर दें यहाँ से। ठीक है, मैं निशान लगा कर आपको दिखाता हूँ यार, फिर बंदों को समझ नहीं आती।
ये देखिए यहाँ से आप 1 इंच कटिंग कर दें, ठीक है, चारों पीसों का ही, जो साइडों वाले 4 पीस हैं, ठीक है। उसके बाद आप 1.5 इंच का एक ब्लैक कलर का पीस लें और इसके साथ अटैच कर दें, ठीक है। मैं अटैच करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें जी इस तरीके से, ठीक है। आपने इस तरीके से ब्लैक कलर का पीस 1.5 इंच का इसके साथ अटैच कर देना है, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करना है कि ये पीस 1.5 इंच का इसके साथ अटैच करने के बाद आपने इसके आगे 2 सूत की पाइपिंग करनी है वाइट कलर की, ठीक है। ये आप काटन में पीस लें सारे, ये सूट भी काटन में होना चाहिए, अगर लट्ठे में ये कलर मिल जाए तो फिर भी अच्छा है, और ब्लैक कलर का भी काटन में, और जो आगे उसके हमने लगाना है वो भी कॉटन में होना चाहिए, ठीक है, पीस। अगर आप पाइपिंग कर सकते हैं किसी और कपड़े की भी अच्छे तरीके से, लेकिन आप काटन में अगर करेंगे तो अच्छे तरीके से हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी अगर कोई और कपड़ा है, वाशिंग वेल या कोई और कपड़ा है आपके पास, तो उसके ऊपर आप माया लगाकर, स्टार्च लगाकर उसको थोड़ा सा हार्ड कर लें, ठीक है, जहाँ पर हमने ये पाइपिंग लगानी है, ठीक है। और इस जगह पर आप शावर में माया डालकर अच्छे तरीके से लगाकर कपड़े को पहले हार्ड कर लें, फिर बाद में ये वाला डिज़ाइन बनाएं। और इसके आगे हमने 1-2 सूत की वाइट कलर की पाइपिंग करनी है सबसे पहले, ठीक है। ये देखें जी इस तरीके से, ठीक है, ये 2 सूत की पाइपिंग इसके आगे हमने वाइट कलर की कर देनी है, ठीक है। और ऐसा ही हमने, ये हमारा थी लेफ़्ट साइड, ठीक है, जो हमारी राइट साइड होगी उसके ऊपर भी बिल्कुल हमने वैसा ही करना है, ठीक है। ये देखें जनाब इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमने इसके ऊपर सिलाई लगाकर ब्लैक कपड़ा पहले अटैच करना है, और फिर ब्लैक कपड़े को दूसरी तरफ को फोल्ड कर देना है प्रेस की मदद से। ऊपर किनारे की सिलाई भी आप लगा सकते हैं अगर चाहे तो, अगर नहीं लगाना चाहते तो नहीं भी लगा सकते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपने ये वाइट कलर की पाइपिंग करनी है, और इस पाइपिंग को आपने इसके साथ अटैच नहीं करना, ठीक है, सॉरी फोल्ड नहीं करना अंदर की तरफ को, ठीक है। अंदर की तरफ को हमने इस पाइपिंग को फोल्ड नहीं करना, बाहर की तरफ को ही रहने देना है, ठीक है। और इसके बाद हमने नीचे वाले जो पीस हैं हमारे 2 यहाँ पर आएंगे, उनके साथ भी ऐसा ही करना है, ठीक है। मैं जल्दी से उनके साथ भी ये 2 पाइपिंग करके लाता हूँ। ये देखें जनाब इस तरीके से हमने ये पीस अपने बना लेने हैं। ये चारों पीसों के ऊपर हमने पाइपिंग कर लेनी है अच्छे तरीके से, और इनको हमने इस तरीके से रखना है, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है कि एक एक पीस, ये सबसे पहले ये वाला या ये वाला या ये वाला या ये वाला, कोई भी पीस आप सबसे पहले अपनी जो फ्रंट है इसके दरमियान उसके साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले ये वाला पीस बनाया था, इसको ही अटैच करने वाला हूँ। ये वाइट कपड़ा होगा बड़ा, लेकिन जब मैं पैटर्न बना रहा हूँ तो ऐसे मैं इसको बड़ा नहीं छोड़ सकता, ये बड़ा होगा। इसके साथ हमने सिर्फ 2 सूत की पाइपिंग छोड़नी है वाइट कलर की, बाकी सिलाई के अंदर इसके साथ अटैच कर देना है हमने, ठीक है। ये बड़ी छोड़नी है हमने पाइपिंग थोड़ी सी, ठीक है, क्योंकि इतना कपड़ा छोड़ना है कि ये हमारा साइज़ भी ख़राब ना हो और इसके साथ अटैच भी हो जाए, ठीक है। तो मैं जल्दी से अटैच करके दिखाता हूँ ये वाला हिस्सा सबसे पहले। ये देखें जी मैंने अटैच कर दिया ये वाला हिस्सा सबसे पहले, और अब मैं ये वाला हिस्सा इसके साथ अटैच करने वाला हूँ, राइट वाला। ये देखें जनाब इस तरीके से, ठीक है, ये वाला हिस्सा भी अटैच हो गया। और अब नीचे वाला यहाँ पर अटैच करते हैं हम, लेफ़्ट वाला। ये देखें जी इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर इसकी पाइपिंग एक साथ मिलाकर हमने इसको यहाँ से ऊपर नीचे भी थोड़ा बहुत हो जाए तो कोई नहीं, ब्लैक भी साथ में मिल जाए तो कोई नहीं, ठीक है। आप जब बनाएंगे तो आपको फिर पता चलेगा, ठीक है। और फिर हमारा राइट वाला भी उसी तरीके से, ठीक है। कोशिश करें कि ये वाइट आपस में मिले, ब्लैक तक ना जाए। अगर चली भी जाए ब्लैक तक भी तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। सिलाई में अगर आप से ये बड़ा बन जाए तो आप एक अखबार की फ्रंट एक काट के रखें, ठीक है। अगर यहाँ से ये पीस बढ़ जाएं, ये आपके मिसाल के तौर पर जब आप ये पाइपिंग करें तो आपके हो सकता है कि ये साइज़ थोड़ा बहुत ख़राब हो जाए, ठीक है। तो आप एक अखबार की या एक वेस्ट कपड़ा कोई भी आपके पास पड़ा होगा, पीस पड़े होते हैं अक्सर टेलर भाइयों के पास, तो अगर घर में भी कोई अगर बनाना चाहता है, तो अगर कोई सिस्टर बनाना चाहती है अपने बच्चों के या के अपने के किसी भी कस्टमर के बच्चों के, तो वो भी पहले पीस पड़े होते हैं या अखबार का बड़ा पीस लेकर एक फ्रंट पूरी कटिंग करके रखें, क्योंकि अगर ये साइज़ आपका ख़राब हो जाए तो आप इसके ऊपर अखबार वाली वो फ्रंट रख कर इसका मार्जिन ये वाला जो है वो पूरा कर सकें। अगर 19-20 जो है हमारा साइज़ बड़ा हो जाए, बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा, ठीक है। जब ये पाइपिंग आप करेंगे
हो सकता है कि बड़ा हो जाए अगर आपको ये पैटर्न समझ में ना आए तो, ठीक है। अगर आपको समझ आ जाए तो फिर तो बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर समझ ना आए अच्छे तरीके से तो फिर हो सकता है कि बड़ा हो जाए, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करना है कि ये देखें, इसके दरमियान में यहाँ पर एक पॉइंट हमने बनाना है। वो भी अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, मैं वो भी आपको बनाकर दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने इसी कलर का एक पीस लेना है, ठीक है। वो हमने पीस लेना है तकरीबन 4 बाई 4 इंच का, ठीक है। 4 इंच का पीस इस तरीके से लंबाई में हमने लेना है। ये देखिए 4 इंच यहाँ से, 4 इंच यहाँ से, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, और लंबाई में ऊपर से नीचे को हमने कटिंग करना है, ठीक है। बिल्कुल मुरब्बा शक्ल में नहीं इसको रखना हमने, मिसाल के तौर पर कि चौरस नहीं बिल्कुल रखना, लंबाई में ऊपर की तरफ को रखना है। जैसे हमारी फ्रंट की ये देखें बन रही है ना शेव डिज़ाइन की ये वाली, वैसे ही हमने इसकी शेव बनानी है, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करना है कि इस पीस के चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ हमने वाइट कलर की पाइपिंग हमने कर देनी है, ठीक है, चारों तरफ इसके, ठीक है। वो भी मैं करके जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, इस तरीके से जितनी हमारी पाइपिंग फ्रंट के ऊपर है उतनी पाइपिंग इसके चारों तरफ 2 सूत की हमने कर देनी है, ठीक है। और एक हमने पीस लेना है, इससे तकरीबन बड़ा होना चाहिए, 1.25 इंच इससे एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है। जितना फासला हमारा ये वाला है ना डिज़ाइन में, उतना ही इसके बड़ा पीस हमने लेना है ब्लैक कलर का। इसको उसके ऊपर रख कर सिलाई लगा देनी है, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये वाला पीस है वो इसके नीचे मैंने रखा था, और आप भी इसके नीचे रखें। अगर मैं इसको ऊपर से उठाऊँ, ये मैंने सिलाई कर दिया। ये देखें बड़ा पीस मैंने लिया है, और इसको पाइपिंग करने के बाद इसके ऊपर मैंने इस तरीके से रख कर इसके साथ मैं सिलाई कर दूँगा, ठीक है। और सिलाई करने के बाद हमने क्या करना है कि सिलाई करने के बाद जब सिलाई हो जाएगा तो ये जुड़ जाएगा एक साथ ही। तो अब हम इसको उठा कर यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसके दरमियान में, बिल्कुल जहाँ भी आपका दरमियान बने इस तरीके से आपने दरमियान में इसको रखना है, ठीक है। तो ये हमारा डिज़ाइन मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। तो जिस भाई को मैंने समझाने की कोशिश की थी उन भाई को तो लाजमी समझ आ जाएगी। अगर आप ये डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो बच्चों के लिए या बड़े भी अगर शौकीन हैं अफ्रीकन डिज़ाइन पहनने के लिए, तो आप किसी भी टेलर भाई को दिखाकर ये वीडियो आप बनवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी ना बनाए तो अक्सर टेलर भाई ऐसा काम नहीं पकड़ते, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर अगर ना रब्ता हो सके तो आप कॉल कर लें, ठीक है, अगर आप ये डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी नहीं, अगर कोई भी डिज़ाइन आप बनवाना चाहते हैं हमारा तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।